माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। सो आज एक और मैथ का लेसन प्लान आपसे शेयर कर रही हूँ और जिसका टॉपिक है स्क्वायर। वैसे तो बहुत सारे लेसन प्लान हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो आज एक और आपसे शेयर कर रही हूँ जिसका टॉपिक है स्क्वायर और ये स्पेशली ज्योमेट्री का टॉपिक है। और ओके, सो लेसन प्लान आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप लेसन प्लान देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन प्लान को। और देखिए, सबसे पहले एंट्रीज़ करनी होती है और एज यूजुअल एंट्रीज़ वैसी होती हैं जैसे कि आप हर एक प्लान में एंट्रीज़ करते हैं और ये बिल्कुल भी सिमिलर होती है। अगर क्लासरूम में है तो क्लासरूम में भी ऐसी एंट्री होगी, लेसन प्लान बना रहे हैं तो भी ऐसी एंट्री होगी। ये बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट का ये जो टॉपिक का लेसन प्लान बना हुआ है ये है NCERT बुक से, जो कि क्लास 8th से है। इसका ड्यूरेशन 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स की ये टीचिंग होती है, सो इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ये लेसन प्लान 15 मिनट्स की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। सो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, आपको टिप्स भी देती जाऊंगी। सो पूरा एंड तक देखिएगा और सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपको कोई भी लेसन प्लान बनाने में बहुत आसानी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं ये लेसन प्लान को। तो यहाँ पे हो गई एंट्रीज़ की बात, कंप्लीट हो गई है। अब एंट्रीज़ के बाद आप कोई भी लेसन प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले एंट्रीज़ के बाद जनरल ऑब्जेक्टिव आता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 सफिशिएंट है, वो लिख दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन प्लान में लिखने होते हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करने होते। ये सिर्फ अंडरस्टूड है आपकी नॉलेज के लिए और ये हर एक लेसन प्लान में लगभग सिमिलर ही बनते हैं जो भी सब्जेक्ट है। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, छोटी लाइन में एक बता देती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके पढ़ने और पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या स्किल डेवलप होगी, क्या नॉलेज मिलेगा और इससे क्या सीखने को मिलेगा, आगे फ्यूचर में क्या इसका कनेक्शन है। सो ये मीन्स जनरल ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टूड है, ये लिख लीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स आप दिख रहे हैं आप सेम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि पहला पॉइंट क्या है कि टू गिव नॉलेज थ्योरम एंड डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स अमंग स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, टू डेवलप मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज थ्रू मैथमेटिक्स। थर्ड है टू डेवलप रेशनल एंड लॉजिकल स्किल्स अमंग स्टूडेंट थ्रू मैथमेटिक्स। फोर्थ है टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन लर्निंग मैथमेटिक्स अमंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, to give practical knowledge of mathematics to सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम। तो मेन क्या चीज़ें आती हैं, मेन पॉइंट बस यही है कि इससे क्या प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि कैसे डे बाय डे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिएगा। 4 to 5 सफिशिएंट है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आप 2 ही देख पा रहे हैं, आप चाहें तो 4 से 5, 2 से 3 और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। और भी अगर आपको ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने से क्या नॉलेज प्रोवाइड होगी। ठीक है, बस मेन मीनिंग यही है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का। अच्छा, फर्स्ट जैसे कि देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द सम ऑफ एंगल ऑफ अ स्क्वायर। ओके, यहाँ पर स्क्वायर के बारे में जानेंगे, उसके एंगल्स जानेंगे एंड सम ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे, तो ये नॉलेज उनको मिलेगी। तो सेकंड क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू सम ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 हैं, आप और देख लीजिएगा मेरे पिछले वीडियोस में। और प्रीवियस नॉलेज लिख दीजिएगा। इसके बाद हेडिंग है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज होती ही है। अच्छा, आगे लेसन प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और हर एक लेसन प्लान के प्लेलिस्ट वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं।
ओके, सो प्लीज़ कमेंट किया करिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे हमें ही मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे आपकी और भी हेल्प कर पाएँ और भी प्रोजेक्ट भी अपलोड करेंगे जिससे आपको ही हेल्प मिलेगी। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचिंग एड। टीचिंग एड क्या है? टीचिंग एड में आपको बस यही लिखना है कि अगर आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चॉक है या फिर आप मार्कर यूज़ कर रहे हैं वो है, पॉइंटर है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इन्हें आप जानते ही होंगे। अगर चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं इसको लेसन प्लान को डिलीवर करने में, तो आप चार्ट पेपर लिख दीजिए, सिंपल। सबसे पहला फिर मेन आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको ध्यान होगा कि आप जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे सेट इंडक्शन स्किल सबसे पहले आप बनाते हैं, तो वही है सेट इंडक्शन स्किल इंट्रोडक्शन। जैसे कि वहाँ बनाते हैं, जो चीज़ें पॉइंट आपने वहाँ पढ़ी हैं वही सेम चीज़ें यहाँ पर करनी है इंट्रोडक्शन के पॉइंट में। बेसिक से क्वेश्चन बनाने होते हैं और जो एक दूसरे से लिंक्ड अप हो और जो डेली लाइफ से रिलेटेड हो और जो कि स्पेशली पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड हो, जो भी आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो ये देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सीरियल नंबर है, पीपल टीचर एक्टिविटी है, प्रोबेबल आंसर्स हैं। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये आंसर्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट से, ये प्रोबेबिलिटी आंसर्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी 4 से 5 बना लीजिएगा, सफिशिएंट है। जैसे कि पहला देख पा रहे हैं आप कि व्हाट इज़ द पॉइंट। पॉइंट क्या है? ओके, तो ये बता दिया, पॉइंट है, नो लेंथ है, नो हाइट है, ये प्रोबेबल आंसर आपको ऐसे मिल सकते हैं। तो सेकंड, व्हेन टू पॉइंट जॉइन व्हाट वी कॉल्ड, सिंपल, लाइन सेगमेंट। अच्छा, थर्ड है व्हेन टू लाइन सेगमेंट जॉइन एट अ पॉइंट व्हाट इज कॉल्ड, सो आंसर इज एंगल। एंड फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हेन 4 लाइन जॉइंट इन अ क्लोज शेप व्हाट विल वी फाउंड, सो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ये आंसर हो गया। तो फिफ्थ वाला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बना हुआ है, और जैसा कि हमेशा आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। और ऐसा ही ये थोड़ा सा टफ रहेगा जिससे आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर पाएंगे, टॉपिक को लिख पाएंगे, और वही आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है और प्रॉब्लमेटिक होता है कि जिसका आंसर ना दे पाएंगे। और ऑफ कोर्स कि यही टॉपिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है। तो द क्वाड्रिलेटरल विच हैव 4 इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, व्हाट वी कॉल इट, प्रॉब्लमेटिक ऑफकोर्स। सो ये हो गया, इंट्रोडक्टरी का पार्ट कंप्लीट हो गया। वहीं से तुरंत आपने स्टेटमेंट अपना अनाउंस कर दिया है, लिख दिया है बोर्ड में, सेंटर पे लिख दिया है और उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। बस अब जब लिख ही दिया है तो प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए, प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक बेसिक से A4 पेपर पे बना हुआ है, लेकिन जब भी आपको बनाना है सो आप एक पंच शीट पे लाइंड वाले पर बहुत ही क्लियरिटी से बनाएंगे, बहुत ही क्लियरिटी से। ये आपके लिए सैम्पल के लिए है, सो इसलिए ये A4 शीट पे बनाया है। बाकी आप जितना बेटर बनाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और नहीं एक्सप्लेनेशन करते हैं तो क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा डेवलपमेंटरी। बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन, तो कोई भी इजी से क्वेश्चन 2 से 3 बना लीजिएगा तो अच्छा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है तो हेडिंग डाल दिया, हेडिंग डालने के बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया। तो क्या पॉइंट्स बनेंगे वो यहाँ से आप देख लेंगे और समझ के आप एज इट इज़ अपने प्लान में भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं NCERT की बुक से, ठीक है। तो क्या पॉइंट है यहाँ पे, हेडिंग डालने के बाद पॉइंट्स बताइएगा कि द क्वाड्रिलेटरल विच हैव 4 इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 90 डिग्री एंड ऑल अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर नोन एज स्क्वायर। सो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क भी दे दिया है, और ये भी आपको बताना ही होगा ब्लैक बोर्ड वर्क की हेल्प से। सेकेंड पॉइंट है स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स।
तो स्क्वायर क्या होते हैं कि स्क्वायर वो होता है जिनकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि 4 वॉल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। ओके, सो थर्ड वाला पॉइंट है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। अब स्क्वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्पेशलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। क्लियर, 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। तो इस चारों इज इक्वल टू 90 एंगल, ठीक है। और फोर्थ का क्या है, द डायगोनल इंटरसेप्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे स्क्वायर बनाएंगे तो जो डायगोनल बताएंगे तो वहाँ जैसे यहाँ पे आपने लेबलिंग कर दी है कि आर है, क्यू है, पी है एंड ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ओ है एंड ये एस है, सो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। तो आपने ऐसे बता दिया कि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ठीक है। अब ऐसे एक एंगल पे तो ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। तो इस तरीके से ये इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही बताना है। फिफ्थ वाला पॉइंट है द डायगोनल मेक्स 90 डिग्री एंगल एट इंटरसेप्शन पॉइंट 0। तो आपको ऐसे भी बताना है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90, एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू 90। क्योंकि बताया है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता ही बनता है। तो ये अगर पॉइंट अगर आप बताएंगे तो ये स्क्वायर बनाकर, स्क्वायर ब्लैक बोर्ड की हेल्प से स्क्वायर बना के ऐसे बताएंगे। चलिए 6 पॉइंट है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, 4 इंटू साइड्स, सिंपल। तो यही जो ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर किया गया है इतना सफिशिएंट है, सेम कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा लेसन प्लान है। 7th पॉइंट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज क्या, 360। अब पूरा सम करेंगे 90 90 डिग्री, 90 90 90 94 को सम पूरा करेंगे तो 360 होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होगा, साइड स्क्वायर। सो ये कुछ 8 पॉइंट है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। तो फिर से आपसे बता दूँ कि बहुत सारे लेसन प्लान अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और हमारे चैनल पे डायरेक्ट जाने के लिए आप लिख दीजिएगा कि हैशटैग सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल या फिर @सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। तो डायरेक्ट हमारे पेज पे पहुँचेंगे, जहाँ पे जाके आप होम पेज एंड प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इवोल्यूटरी क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इवोल्यूटरी क्वेश्चन यहाँ पर आपने ऐड कर दिया है कि यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो एक इवोल्यूटरी क्वेश्चन भी पूछ लीजिए 1-2। सो क्या इवोल्यूटरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इन अ स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, हाउ मेनी डायगोनल इन अ स्क्वायर। अब आप चाहे इसको इवोल्यूटरी क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके भी पूछ सकते हैं, या एंड में भी पूछ सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको यहीं से भी हेल्प मिल जाएगी डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं, इनको आप आइडिया के रूप में ले लीजिए कि इन्हीं से आपको आइडिया लेना है कि कैसे बनाने हैं क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो इन क्वेश्चन को आप रिकैप में भी ऐड कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं। चलिए रिकैप क्वेश्चन अब एंड में तो ज़रूरी होता है रिकैप क्वेश्चन, ठीक है। तो रिकैप क्वेश्चन इसलिए होता है कि फीडबैक मिलता है और क्या कंसंट्रेशन, क्या फोकस्ड रहा है क्लासरूम में, क्या पॉजिटिव आपको आंसर्स मिले हैं, क्या पॉजिटिव फीडबैक मिला है। सो इसके लिए रिकैप क्वेश्चन ज़रूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, फर्स्ट व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, एंड सेकेंड हाउ मेनी साइड्स एंड एंगल इन द स्क्वायर। सो ये हो गए रिकैप क्वेश्चन। होपफुली आपको बहुत ईजी लगा होगा ये सब क्वेश्चन, और जो भी मैंने आपको बताए हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, बहुत ईजी बनेगा, कोई भी बनाएंगे लेसन प्लान। तो लास्ट में एक होमवर्क तो देना ज़रूरी होता ही है,
ठीक है। सो इफ़ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज़ 8 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एक क्वेश्चन प्रॉब्लम दे दीजिए, एक प्रॉब्लम दे दीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये मैथ का एक लेसन प्लान जो आज आपसे शेयर कर दी हूँ। सो बहुत सारे लेसन प्लान ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। तो होपफुली स्टेप बाय स्टेप आपको बताई हूँ, आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।